दुनिया में मुसलमान हैं, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम सबके हैं, ठीक है। तो उनके साथ ये जो वाक़या करबला है, उनके एहतराम में जितना हो सके सोग मनाएं। सरकार ने भी ये फरमाया कि हमारी खुशी के साथ खुशी और हमारी गमी के साथ गमी मनाएं। डॉक्टर अजमल साहब की रहायशगाह पे जहाँ पे मुहर्रम के हवाले से न्याज दी जा रही है। यकीन करें मेरा ईमान और मेरा अकीदा है, जितना भी बीमार हो ये न्याज खाएगा तो वो तंदुरुस्ती होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। मुहर्रम के अयाम हैं, इनको बहुत ही सादगी से गुजारा जाए। मुहर्रम और एहराम का जो एहतराम है वो सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। और आज हम आए हैं, डॉक्टर अजमल मलिक साहब उन्होंने यहाँ पे न्याज का एहतमाम किया था। और अर्ज़ ये है कि जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम सबके हैं, ठीक है। तो उनके साथ ये जो वाक़या करबला है, उनके एहतराम में जितना हो सके सोग मनाएं और जितना हो सके न्याज का एहतमाम करें और गरीबों को उनको खिलाएं, सबीलें लगाएं। तो बस यही हमारी दुआ है, तो यही हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे दिन है ये, इसमें आप जितना सरकारों को याद करेंगे और उनके गम में जितना आप शरीक होंगे, ये आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि कायनात बनी उनके लिए है। तो सरकार ने भी ये फरमाया कि हमारी खुशी के साथ खुशी और हमारी गमी के साथ गमी मनाएं। तो ये सोग के दिन है। करबला में जो हुआ वो बहुत जुल्म हुआ, और जिन्होंने किया उन पर शुरू से लेके अब तक अल्लाह की तरफ से और मखलूक की तरफ से लानतें बरस रही हैं, बेशुमार हो रहा है उन पर। तो हुसैन बादशाह ने ये बताया कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। तो हुसैन बादशाह ने वहाँ डट गए, अपने नाने का दीन बचाया, कलमा बचाया। और हम आज जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो कलमे पढ़ रहे हैं, तो ये सब हुसैन बादशाह की बदौलत है। और अगर सरकार ये कदम ना उठाते तो पता नहीं वो यजीद जो मलून था, वो पता नहीं क्या इस्लाम का क्या शक्ल बना देता वो, कि बहन बहन ना रहती, खाला खाला ना रहती, फूफी फूफी, माँ माँ ना रहती। तो ये हम अपने वालिद साहब को अगर अब्बा जी कह रहे हैं, माँ को माँ कह रहे हैं, बहन को बहन कह रहे हैं, अपने रिश्तों को जिस नाम से हम पुकार रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला के बाद ये हुसैन बादशाह का ही करम है, या अली पाक का करम है ये, कि हम जो अच्छे सही जो इस्लाम है उस इस्लाम पे हम चल रहे हैं। तो ये सोग के दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को चाहिए कि उनके दुख में शरीक हों, और जितना भी रोना भी जो वो नबी पाक की सुन्नत है, इनकी याद में रोना भी जो सुन्नत है, तो ये एक इबादत है, इस इबादत को मिस नहीं करना चाहिए। तो और आज हम आए हैं डॉक्टर अजमल मलिक के घर में न्याज इमाम हुसैन उन्होंने दिलाई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत डाले। और मैं ये कहूँगी कि जो मुहर्रम के अयाम हैं, इनको बहुत ही सादगी से गुजारा जाए और नज़्म ज़ब्त के साथ गुजारा जाए। सुन्नी शिया इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पे एहतराम वाजिब होता है सब मुसलमानों पे कि मुहर्रम और हराम के महीने में नज़्म ज़ब्त से रहा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दोस्तों, आज 4 मुहर्रम और हम लोग डॉक्टर अजमल साहब की तरफ हैं। और सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि आज उनकी न्याज माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, देखने में भी और खाने में भी इतनी मज़े की। और न्याज तो होती ही मज़े की है जी, क्योंकि देखें ना, पाकों के नाम की न्याज है तो वो मज़े की कैसे नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको आज वाज़ेह करता जाऊँ कि जिन लोगों को डॉक्टर मना कर देते हैं, मिर्ची नहीं खानी, घी वाला सालन नहीं खाना, हलवा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, यकीन करें मेरा ईमान और मेरा अकीदा है, जितना भी बीमार हो ये न्याज खाएगा तो वो तंदुरुस्ती होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। और इसके साथ मैं ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह डॉक्टर साहब को इतना रिस्क वसी करे, इतना रिस्क वसी करे कि इनके ग़ुलामों के ग़ुलाम भी ऐसे ही रिस्क बांटते रहें, क्योंकि ये उनके ग़ुलाम हैं जिनकी पूरी दुनिया ग़ुलाम है। तो इनके आगे से जो ग़ुलाम हो वो भी ऐसे रिस्क बांटे, और अल्लाह इनके सदक़े में हमें भी इतना दे कि हम भी ऐसे लंगर भर भर के देते हैं, और अल्लाह इनकी न्याज कबूल करे। और लास्ट में ये कहूँगा
کہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اگر اس ویڈیو کو دیکھیں تو پلیز اپنے چاہے ایک دوست کو شیئر کریں, شیئر ضرور کریں. تو یہ ڈاکٹر اجمل صاحب کے گھر میں اس وقت ہم ہیں, ادھر نیاز ہے محرم کی. تو ہر بار سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. میں شہر سے باہر ہوتا ہوں, تو اس بار میں لاہور میں ہی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے, یہ دعوت والی بات نہیں ہوتی, یہ نیکی کا کام ہے یہ بھی. تو یہ نیاز ڈاکٹر اجمل صاحب کے گھر میں ہے, تو وہاں ہم سب مومن بھائی اکٹھے ہوئے, اور یہاں ذکر خیر جتنا بھی ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ.